संदीप सिंह चौहान बात कर रहे हैं जी। सर। आपके हस्बैंड को भी बता। हेलो जी मैम। आपके बारे में मैंने अपने हस्बैंड को भी सारी बातें शेयर की, वो भी समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों आगे इतना हेल्प कर रहे हैं, या अभी आपके थ्रू भी कुछ पैसा नहीं निकला और हम आप पे विश्वास करें कि नहीं। मैम हमारे से थ्रू जो आपको पैसा निकलेगा आप बताएंगे ना किस पे क्या है? मैंने डिटेल्स भेजा है, ये सब इतना आपने है। तो ये डिटेल सही निकाला है। आपने ये जो डिटेल्स यदि मैं सही निकाला हूँ तो इस डिटेल से मैं वही लोग ना अपना वो पैसा देगा जो सब इसमें केस में है। जैसे मणिकांत या कौन है उसका केस, मानिक जो भी है उसका नहीं। एक उसमें रवि कुमार भी है, एक जो इसमें नहीं है, तो हमने उसको चेक किया तो रवि कुमार है। तो मान लीजिए जो डायरेक्टर है वो, लेकिन 45,000 रुपए ही उसके ऊपर ट्रांजेक्शन दिख रहा है। मान लीजिए वो यदि 45,000 रुपया रवि के पास है तो रवि 45,000 ही न देगा, या जिसके पास 2.5 लाख है वो 2.5 लाख ही न देगा मैम, या जिसके पास 5 लाख है। जैसे दीपक है, दीपक हमको 5-6 लाख रुपया बोला, लेकिन हम देख रहे 12.5 लाख रुपया। हेलो, आप ऐसा कीजिए ना संदीप सर, देखिए मैं आप जान चुके हैं कि सर मुझे दुनिया ने इतना बहुत बुरी तरह से मैं ठगा चुकी हूँ। आप मानिए मेरा दूसरा होली है जो मैं एक तरह से बहुत मतलब रो के ही मैं बिताऊंगी बस। पिछला होली में मेरा बहुत बुरा गया था, ये भी मैंने सोचा था कि 1 साल में मेरा ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन ये भी वैसा ही जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या मैं बोलूँ, आपने जो कैलकुलेशन किया उससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं इस चीज में। मैं बहुत कुछ जानता हूँ मैम। आपने जो ये बोला ना कि 2 आपका दीपावली हुआ ना, यहाँ पे बहुतों का मैम बहुतों का होली दीपावली कई सालों से नहीं हुआ है। वो दर्द को हम देखा है ना। आप लोग सोती हैं ना, हम सोते नहीं हैं, और उसके बारे में और ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे आपको। आप देखते रहिए। कह रहे थे हम ये जो जितना डिटेल्स है आपके अनुसार सही है ना मैम? हाँ, क्योंकि देखिए आपने जो ट्रांजैक्शन मुझे दिखाया है सेम ट्रांजैक्शन मुझे चंदन पांडे ने भी क्या कहते हैं अपने वकील के थ्रू दिया था, जो हमने अपने पूरे एक्सेल शीट में बनाया था। तो ये ट्रांजैक्शन वैसे काफी मैच कर रहा है, मैंने देखा, क्योंकि एक्सेल शीट में मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। 45,000 ही रवि रंजन का भी दिख रहा था। रवि रंजन ने के वकील ने कहा था कि हमारे पास 45,000 आया है और उतना अमाउंट हम वापस देने के लिए तैयार हैं। देखिए ये कहना भी सही है कि जिसके पास जितनी लायबिलिटी है, देखिए मैं बहुत ही ह्यूमनली बिहेव करते हुए बात करूंगी। बिल्कुल यही करना चाहिए। मेरा वही चीज है कि निर्दोष मतलब निर्दोष, दोष मतलब दोषी जी। अब ये उनके साथ देखिए मैं उस तरह से रिएक्ट में, हाँ जिसका 45 है वो उतना दे दे, ठीक है, लेकिन अब जैसे चंदन पांडे उसका 27 लाख का लायबिलिटी है। चंदन पांडे 16 लाख देने के लिए कोर्ट में उसने कमिट किया, फिर वो पीछे हट गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने 22 लाख का चेक चंदन पांडे, निहाल और दीपक ही आकर के मेरे घर से लेके गए थे। और दीपक ने 10 लाख सारा शुरुआत में सारे चेक दीपक के हाथों से ही मेरे से गया है जी। अब बस अब देख लीजिए होली के बाद तो फिर मुझे दीपक का ही कैंसिलेशन मेरा बाकी रह गया है, और तो सब कैंसिल होना हो चुका है। दीपक से जो हमारी बात हुई है जो है दीपक गुस्सा में भी है थोड़ा सा आपको लेकर के, है ना। मैं बोला क्यों, तो उसने बोला कि भैया हमने उनको पैसा भी दे रहा था, पैसा नहीं लिए हूँ। 3 महीना हमारा गाड़ी रहा वहाँ पे क्या नाम है थाना में। बोले क्यों रहा थाना में गाड़ी? तो हम गाड़ी से ही पहुंच गए थाना और हमारी गिरफ्तारी हो गई, गाड़ी भी ये से बहुत। हम बोले एक चीज बताओ, जो आदमी आप पर बिलीव करके यदि 32 लाख रुपया देता है या 3 लाख रुपया देता है, उसकी विश्वास में इतनी बड़ी फ्रॉडिंग होना शुरू हो जाए तो किस पर विश्वास करेगा? और 3 साल भी गाड़ी आपका रह सकता था थाना में, तो भी कम था, है ना। तो उसने यही बोला कि भैया आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे, लेकिन विश्वास कैसे होगा? हम बोले विश्वास तो उनको भी नहीं हो रहा है मेरे पर, है ना, लेकिन आपको मालूम है आपसे तो मैं आज तक मैंने आपसे की वर्बली सिर्फ फोन पे ही बात हुआ। देखिए मैं एक चीज संदीप सर आपसे ट्रूली बोलूंगी, देखिए अगर आपको उन्होंने बीच में रखा है कि आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी ने भी मुझे बीच में नहीं रखा। मैं जानबूझ के इसमें बीच में कूद पड़ा हूँ, है ना। मैं न्याय दिलवाऊंगा वहां पे जहां पे हमारा टोटल सिस्टम नीचे से ऊपर बिकाऊ है, बिक चुका है। आपके भी केस में यही होगा। आप नहीं पैसा लेंगी तो ये लोग पैसा ले लेगा, बिक जाएगा। इसका रिजल्ट भी हम जानते हैं। यदि आप नहीं होंगी तैयार, आप ही के केस को लेकर के हम डायरेक्ट डीजीपी महोदय से कल हो सकता है मिलेंगे। आप समझ लीजिए कि मैं क्या हूँ।
है ना। मैं क्यों इसमें बीच में खुद तो फिर पड़ा, मैं आपको ये डायरेक्ट करेगा बोल रहा DTP हूँ, आप मॉड। अलर्ट रहिए, आप पर कभी भी हमला भी हो सकता है, मैंने आपको दिया था, है ना, क्योंकि ये लोग अपराधी है ना, सबसे बड़ा नहीं, वो अपराधी हमारा वैसे वकील। टाइप के तो वैसे हमला हो सकता है सर, इस तरह की भाषा आप क्यों कह रहे मैं हैं बताइए। इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे पे हमला होगा, आप पर हमला क्यों नहीं होगा, मैं आपका पक्ष लूंगा। मैंने कोर्ट में लिखित दिया हुआ है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जी। मेरे ऊपर किसी भी हमला या मेरे परिवार पे किसी तरह का भी होता है जी। तो पूरी जवाबदेही इन पूरे 6 लोगों की होती है। बिल्कुल, बहुत ये मैंने अच्छा। ऑलरेडी लिख हाँ, तो करके हो गया, ऑलरेडी यही चीज कोर्ट मैं में आपको जमा बोल रहा था, और कहीं नहीं कहीं मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये बता दूं कि ये कोर्ट में ऑलरेडी फाइल्ड है। जी, मैं इतनी ये मैं बेवकूफ नहीं नहीं हूँ। जानता था मैम, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन से मैं इस केस में पड़ा हूँ, हाँ, मेरे साथ कुछ चीजें हुई है, इसीलिए मैंने आपको बोला, है ना, और मैं तो डरता ही नहीं हूँ। मेरे इस चीज में अगर इस तरह का चीज अभी कभी भी होता है तो वो अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, हेलो, मैं तो वही चीज देखना चाहता हूँ कि कौन है जो हम पे हमला करे, क्योंकि मैं हमेशा लाइव रहता हूँ। देखिए, मैं इस तरह की बातें नहीं करना पसंद करती। देखिए, मेरे को अगर लड़ना, ये हाथापाई करना होता है ना, मैम नहीं करना, इसीलिए तो मैं बीच में पड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं दीपक को जानता हूँ। मैंने 2 लाख रुपए कोर्ट में खर्चा कर दिया, 50,000 रुपए में देके गुंडा नहीं खरीद सकती थी क्या? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता था, बताइए। गुंडा खरीदने वाला काम ना, नहीं, गुंडा नहीं खरीदना है, ये सब इन लोग का क्या गिदर भभकी इसको बोलते हैं ना, ये लोग गिदर भभकी है। और मैं बता रहा हूँ, इसके बीच में मैं कूद पड़ा हूँ। निहाल को भी डर कितना होता है मेरा, वो तो पता चलेगा आपको। सब लोग पैसा लुटाए, वारंट इशू हो गया, इसका भी तो बेल रिजेक्ट हो चुका है। मैं बता रहा हूँ ना मैम, इतना ही नहीं ना, मैं बेइज्जत भी करूंगा इन लोग को यदि ये लोग नहीं इस पर उतरता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो जितना रुपया लिया वो उतना ही देगा, ठीक है ना, इतना ही हम भी उससे डिमांड कर सकते। तो ये मेरे पास कितना पैसा आएगा आप ये बताइए। मैम आपके पास, 2 साल, हाँ, मैम आप ही बताइए, आप ही कैलकुलेशन बताइए। हमारे अनुसार से मैम, तो फिर आप कहेंगे कि पता नहीं पागल आदमी से बात कर रहे हैं। हाँ जी जी। मैं यार यदि 35,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ वर्चुअल दुनिया में, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, शेयर में हो, कुछ भी हो, पूरा दुनिया मुझे जानता है, और मैं वहां से यदि 3.5 लाख रुपया कैश कमाता हूँ, तो मैम हम स्मार्ट हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो भी चीज है वो स्मार्ट है, हम स्मार्ट है ना। तो फिर आप भी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ना, 28 लाख रुपया या 32 लाख रुपया। तो मेरा भी तो 2 साल हो गया ना, 2 साल भी हो गया, और आपको 32 लाख रुपया भी अभी तक नहीं मिला है, जिसमें मात्र 3,40,000 या 3,60,000 मात्र मिला है ना। 3,40,000। लेकिन मैम आपको उस पैसा से बहुत सारे लोग तो इतना मनी रोटेशन जरूर कर लिया है कि वो अपने अपने हिस्से का आराम से दे देगा। यदि बीच में कोई आदमी ऐसा मिले कि जो उसका बाप निकले, उसको उसका डर होना चाहिए, ये आदमी नहीं बिकेगा, ये आदमी नहीं बिकेगा, जितना कह रहा है उतना कह रहा है, उतना दिलवा ही देगा, ये आदमी नहीं बिकेगा। ये आदमी निहाल भी जानता है मेरे। मुझे कोर्ट ने ना ऑलरेडी, क्या कहते हैं, यहाँ पे लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि आपको 10% जोड़ के देना है इनको, ठीक है जी। मैं आपको ये बता दूं, कोर्ट में जो अभी फाइनल ऑर्डर हुआ था उसमें खुद उनके वकील के सामने ही कहा गया कि अब इस लेडी को आपको 10% जोड़ के देना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हेलो, आपको ये परसेंटेज अपनी स्तर से नहीं बात कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं बात कीजिए। अभी आपको देखते रहिए आपको कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आ रहा है, आपको लगता है कब तक आ रहा है? मैं क्या बोला कि कल भी आप नहीं क्लियर हुई, तो आज अभी मैं बोला हूँ अपने स्तर से, क्योंकि मैं होली का नाम बोला था, और होली 18 को है। होली बोला था, होली 18 है, 19 को है। चलिए 19 को है, एक दिन मुझे और मिला, मैं 18 से पहले आपको पेमेंट वो दिलवा दूंगा। क्या मैं बोला, जिस पर जितना गिरेगा उतना ही मैं लूंगा, ध्यान दीजिए, या उससे कम दीजिए आप थोड़ा सा, लेकिन आप ज्यादा भी मुझे नहीं दीजिए। तो उसमें भी तो मैम देखिए ना, मैं तो आपको जो भेजा हूँ लगभग 50 लाख का वो ट्रांजैक्शन है। उसे कम बताइए, तो हमें 32 लाख भेजा हूँ क्या आपको? मैं ये बोला हूँ मैम, रमेश जेल में है, क्या वो पैसा देने के लिए एग्री करेगा? मैम मैं रमेश को नहीं जानता हूँ, लेकिन इन लोग के थ्रू से सबका बाप तक का नाम मैं जान जाऊंगा। रुकिए ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले छोटा जो भी अमाउंट है आपको वो लेते चलिए ना, कि उसको पर विश्वास हो, उसको भी विश्वास हो, आपको भी विश्वास हो, सबको विश्वास हो, और तुरंत एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तुरंत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको टोटल हमको लग रहा है कि हर कोई 1 महीना में दे देना चाहिए पैसा, क्योंकि हर कोई पैसा कमाया है ना मैम।
नहीं, और सबसे बड़ी बात है देखिए, वो भी तो उनका अब देखिए अरेस्ट वारंट तक निकलने वाला है। ठीक है, मैं ये आपके साथ अब बहुत क्लियरली बता दूं, वो किसी भी कोने में जाके क्या करेंगे, भाग करके जाएंगे तो अपना धंधा पानी बंद करके जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे वो कमा रहे हैं तो वो इससे ज्यादा भाग करके नहीं कमा सकते। जिंदगी इस दीपक को भी मैं देखती हूँ, वो पूरे दिन मोबाइल पे स्टेटस ही डालता रहता है, उसकी फोटो मुझे दिखती रहती है, हमेशा फोटो डालता रहता है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि अब उसी का एक मतलब रिजेक्शन बाकी है। ठीक है, ये तो सबका हो चुका है। क्या निहाल अपने ऑफिस में बैठ रहा है, आप ये बताइए। निहाल हमें लग रहा है कि जैसा हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है लखनऊ में है वो, यहाँ पे नहीं है। अब क्या सच्चाई है हमको नहीं मालूम। जहाँ पे भी रहे, अब क्योंकि आपने भी कहा कि आप कहाँ मूव कर रही हैं, मैं भी अपने स्तर से मूव करूंगी। ठीक है, ठीक है, मेरा भी अपने लिंक से मैं चल रही हूँ, मैं भी पुलिस को बैठने नहीं दूंगी। ठीक है, आपको इतने दिन समय मैंने तो थाने को अच्छे से छाड़ दिया था। मेरे सामने को, मैं अगर सही हूँ ना तो मैं पुलिस, डीएसपी, आईजी किसी को नहीं समझती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझती हूँ। इतने दिन में दीपक सबको भी पता चल गया कि भैया इस बार ये जो पार्टी आ गई है ना, ये थोड़ा अलग हट के है, इसका पैसा हम नहीं बचा पाएंगे। देखिए मैम, दीपक जहाँ तक हमको बोला है कि भैया आप बोलिएगा तो हम 6 लाख रुपया दे देंगे, दीपक बोला है ये हमसे। तो बोलिए, उसको डाल दे, मैं लिखित उसको मैं क्या बोला, मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन उसको यही डर है कि भैया हम देंगे, फिर वो तो थाना में भी हम दे रहे थे, तब तो मैम हमको जेल में डाल दे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जो दे देगा है ना, हम बोले जो दे देगा वो उसके अनुसार से बेल हो जाएगा। तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए थाना के समय मुझे जब दीपक दे रहा था ना, देखिए आप मेरे से इतने देर से बात कर रहे हैं, दीपक ने के टाइम में मुझे याद है 10 साढ़े 10 बजे फोन आया था उसके किसी फ्रेंड का, 4.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी। अच्छा। लेकिन मुझे कहा गया, देखिए मैं भी पहली बार ये कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर में पड़ी हूँ, मुझे सब घर वालों ने बोला कि देखो तुम आउट ऑफ, तुम थाना जा चुके हो, पीछे से पैसा लोगी तो तुम्हारा केस कमजोर होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत लोगों से जब बात किया ना, मेरा अनुभव देखिए इस सब फील्ड में नहीं है। ठीक है, तो सबने मुझे मना किया तो मैं पैसा नहीं ली। लेकिन फिर बाद में जब मैं इधर अपने वकीलों से मेरी बात हुई तो वकील ने मुझे बोला कि नहीं, आपको तो पैसा ले लेना चाहिए था, आप क्यों नहीं ली, आपको कुछ तो होता ना, आप लिखित तो देती कि उनको प्राप्त हुआ। तो देखिए मैं एक कंफ्यूजन में हो गई, ठीक है, मैंने बस आपको क्लियरली बताया, मेरे को दीपक से ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिर से उसको जेल में डाल दूंगी, ऐसा देखिए मेरे पास यही काम थोड़ी है यार, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, आगे प्रोग्रेस करना, मुझे लड़ना नहीं है जिंदगी भर। मैं तो चाह रही थी कि उस होली से इस होली तक ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। मैं नहीं चाहती आगे खींचना। ठीक है, आगे नहीं, कि मेरा पैसा वापस करवा दे। दीपक को कहिएगा कि भैया उसको बहुत अच्छे से मैसेज थैंक यू बोल दूंगी। ठीक है, जो हुआ सब मैं भूल जाऊंगी, मुझे नहीं करना, मुझे आगे नहीं खींचना। मैम ये मैं बता रहा हूँ कि दीपक यदि 5-6 लाख रुपया दे देता है, निहाल भी दे देता है, तो हमको लगता है कि चंदन पांडे का लायबिलिटी भी थोड़ा कम होगा ना, तो हमें लग रहा है वो भी दे देगा। आप टुकड़ा में लेना शुरू कर दो। आप हाँ ठीक है, आप ये बताइए जितना आपने पेपर पे पेन से लिख के दिया है, क्या मुझे कितना पैसा आएगा बताइए। मैं उसमें तो ट्रांजेक्शन, मैं टोटल ट्रांजेक्शन दिया हूँ लगभग वो 48 लाख के आसपास। मानिक को नहीं, मैं मानिक जानता भी नहीं, ये भी मैं मानिक है कि मकान मालिक है, ये भी मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या है। मानिक मैं जानती हूँ, मधुबन सिटी के वो है उसका। हाँ तो देगा, बिल्कुल देगा। आओ बोलिए ना आप हमको, मानिक कौन है? मधुबन सिटी वाला। हाँ, मधुबन सिटी तो वो देगा ना, क्या बात करते ऐसे ना बात के। मानिक मतलब हो गया मधुबन सिटी का मालिक। चलिए हो गया, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल मतलब वो हो गया आपका 3 लाख रुपया। वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे। अभी आप पहले पता है ऐसा करते हैं ना चौहान से जी, अगर आपने होली से पहले ट्रांजेक्शन कुछ दिखा दिया मुझे, तो ऑब्वियसली मैं आपसे फिर मिलूंगी, अपने हस्बैंड के साथ ही मिलूंगी। मैम हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं आप मिलो ना, जाकर के मंदिर में देखो ना, हम लोग डेली मिलते हैं हर लोगों से, है ना। आप ऐसे समझो और आपको पैसा मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि अच्छे लोगों का पैसा ये फंस जाता है ना, तो मालूम नहीं है लोगों को क्या होता है। ये मतलब बहुत बड़ा, मतलब क्या मैं बताऊं, नहीं मैंने कहा ना, तो देखिए फट जाता है किसी परिवार। कहिए सर, मेरा पता इतना रात मैंने खराब किया है, इतना लगा कि मैं क्या बताऊं, ऐसी घटना में लोग आत्महत्या कर लेते हैं जाकर के। ठीक है, आत्महत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना है। और मुझे शायद आप लोग का आशीर्वाद है, मैंने कई लोगों को आत्महत्या होने से रोका है। मैं पंखा पे लटकते हुए हमने बहुत लोगों को वर्चुअल में लाइव हमारा है वीडियो,
मैंने जान बचाए। तो आप बताइए आपकी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? संदीप सर, मैं एक ही चीज कहूंगी, देखिए फिर से आप वैसा ही काम कर रहे हैं जिस तरह से दीपक ने मेरे पे ट्रस्ट बनाया, मैंने भी उस पर विश्वास कर लिया। देखिए सर, मैंने बोला ना, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, फौजी की बेटी हूँ, और पता है मैं ये देखिए झूठ परपंच और गलत बोलना ये सब हमें नहीं आता है। मैं उसी तरह से कह रही, प्लीज आप भी मुझे ठगने का गलती मत मैम, कीजिएगा। कल मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाऊंगा, देखता हूँ किस पे कितना है। एक बंदा जरूर किसी न किसी से मैं करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। नहीं करवाएगा तो मैं खुद करूंगा यदि मैं बोला हूँ आपको तो। लेकिन एक चीज हमें बता दीजिए, कल बैंक बंद है या खुला हुआ है? ठीक है, यदि बैंक खुला हुआ है तो खुला हुआ होगा तो आपके अकाउंट में जाएगा। कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार ना? कल थर्सडे, कल खुला हुआ है, मार्केट वगैरह सब खुला हुआ है। गुरुवार का दिन है, मेरे मुंह से यदि ये निकला हुआ तो कल आपके उसी अकाउंट में आएगा जो आपने हमें चेक डाला है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। जहाँ पे भी कहिएगा, मैं ना खुद ही आप जहाँ पे दीपक को बोलेगा एक पेपर तैयार कर देगा। दीपक से हमारी अभी बात नहीं हुई है। दीपक हमको ट्रायल मारा है कि यदि इस तरह से मैम कर देती हैं किन्हीं के भी साथ तो मैं लिखित तो मैं दूंगा उसी शर्त पे कि हमको लिखित चाहिए। कोई भी बंदे का मैं देख लेता हूँ, स्टैम्प पेपर पे दे दूंगी कि मुझे अब दीपक को केस रिजेक्ट वो छोड़ दीजिए। दीपक का ही नहीं मैम, जितने भी लोग उसमें से पैसे देते चले जाएंगे आप उन सबको निकालते हुए चले जाएंगे। दीपक को ही नहीं, दीपक है, निहाल है, मुझे क्योंकि मैंने भी देखा कि ये रवि रंजन का सिर्फ 45,000, अब उसके पास सॉरी रवि का बात नहीं हो, रवि भी क्यों ना हो मैम, चाहे 45 हो या 45 लाख हो या 45 रुपया हो, यदि वो 45 रुपया होगा या 45,000 उतना ही देनदार होगा, है ना। सबको निकालना है, सबका परिवार है, सबका बीवी बच्चा है। आप परेशान है तो इसका मतलब थोड़ी है कि रवि का परिवार परेशान नहीं होगा। ये बेवकूफी है। मैं बोलता हूँ मैं दिलवाऊंगा कल। वो ज्यादा परेशान आप तो हमको नहीं जानते, मैं कहता उतना तक ही रहने दीजिए, ज्यादा नहीं अंदर जाइए, क्योंकि हम किसी का सुनेंगे ही नहीं, आपका भी नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे हम पीछे हटेंगे, पीछे ही नहीं हटने देंगे। निर्दोष को मिलना चाहिए बेल और दोषी होना चाहिए जेल, ठीक है ना। दोषी जानबूझ करके मेरा सर पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल वही चीज हो गया। पैसा दे दिया तो वो तो निर्दोष हो गया ना मैम। पैसा नहीं देगा तो दोषी हुआ ना वो, तो फिर जेल हम लोग को भिजवाना है सबको मिल के। नहीं देखिए, मैं ये कहती हूँ ना सर, देखिए और इसमें आक्रोश पैदा करने से ना, और वो क्या कहते हैं यूक्रेन और रशिया वाला कहानी हो जाएगा, अपने आप को बर्बाद नहीं होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। नहीं बना लेना है, ठीक है। अरे पैसा दे दिए, कहानी खत्म करो। मुझे भी तजुर्बा मिल गया कि मुझे कैसे फूक के कदम रखना है। ठीक है, मेरी सारी गलती हुई कि मैंने ज्यादा होमवर्क किया, इतना जल्दी ट्रस्ट कर लिया किसी पे। चलिए मैम, कल मैं मानिक से भी संपर्क करता हूँ, रवि से भी संपर्क करूंगा, नंबर मिल ही जाएगा। और इसका नंबर है ही मेरे पास, निहाल का भी नंबर है ही, और लगभग सब आदमी का नंबर हमको मिल गया है। तो देखिए मैंने ना आपको अकाउंट वाला पैसा दिया है, अपना चेकबुक का फोटो दिया है, ठीक है। अब मेरे को अकाउंट में ही ट्रांसफर करे, उसके पास भी सबूत रहेगा कि पैसा अकाउंट में दिया। मैं 1 रुपया का चाय भी पीता हूँ ना, कैश नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बेईमान हूँ। चूंकि मैं यदि किसी का पैसा रख लेता हूँ या इल्जाम लगाता हूँ तो आधा गुनाहगार हम लोग भी हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए ठीक है सर, ये तो मेरा सैंपल केस है। फिर अगर आप इस तरह का हेल्प करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं सर जो इस तरह की, जो मेरे जान पहचान में है, जिनका भी इस तरह का हालत है। तो चलिए दादा, ये तो बहुत अच्छा है कि सबका दुख दर्द हम लोग चेंज करेंगे। ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं सर, एम्स के डॉक्टर्स हैं जिनको मतलब पैसा ले लिया गया, लेकिन कुछ अपने फ्लैट पर रजिस्ट्री नहीं मिला। बहुत सर अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चलिए ना मैम, हो सकता है कि ये सब केस लेकर के सबका दर्द कम हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो चलो मैम, कल मैं देखता हूँ, कल मैं यदि ट्रांसफर करवाता हूँ तो ही आप मेरे पे विश्वास करना या कॉल करना। लेकिन एक मैम मैं जरूर बोलूंगा, देखो मैं सच का ही साथ देता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं गया, निकालते लास्ट जगह पे मैम मुझे लगा कि ये आदमी दोषी है, तो मैं फिर वहाँ पे उसका साथ छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है मैम, जिस पर जितना का होगा लायबिलिटी उतना ही लेना है ना। उससे ज्यादा नहीं लेना है। जिसका हम पैसा ले लेंगे उसको हम नहीं फंसाएंगे, गलत ढंग से कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सर, मेरे को बस मेरा 32 लाख है, इसका क्या लायबिलिटी है मुझे नहीं पता। दिल्ली में है, तो दिल्ली चले गए सब परिवार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब से, कितना दिन से? बहुत दिन हो गया सर। और पापा लोग?
पापा लोग हैं। हेलो, जी पापा लोग कहाँ हैं? पापा लोग यही हैं। दिल्ली में ही? नहीं वही पटना में। अच्छा, पटना में। वो सब क्लियर हुआ मंदिर वाला? नहीं और उसी तरह है मंदिर वाला क्या सब ताला तोड़ दिया घर का। के? वही सब अगल बगल वाला। अच्छा, 205। तो तासीर नगर थाना नहीं किया कॉपरेट? हाँ तासीर नगर नहीं। थाना? कोई कॉपरेट नहीं किया था थाना। क्या वो जो आपसे आवेदन लिखा कर 5 लाख रुपया वाला जो बात किया था? वो भी नहीं। अच्छा, सब लेते लिया? सबके लिए सही से छोड़ दिया सब। हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया सब। अच्छा, मतलब लिखा लिया और पैसा ले लिया, रख लिया? हाँ रख लिया पैसा। अच्छा, उसका क्या नाम था वो जो था, ये क्या नाम है, जल संसाधन वाला में, जल में इंजीनियर? दुबे। क्या पूरा दुबे का क्या नाम था? अर्जुन दुबे। अर्जुन दुबे। तो वो जो थाना पे आया था उस दिन अर्जुन दुबे, हाँ। दशहरा पूजा के समय में, हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ? नहीं उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। हम भी परेशान हो गए तब हम पूरा सब लोग लग गया था मर्डर करने के पीछे। मेरा तुम चल दिया वहाँ से। अच्छा, और मतलब मर्डर तक करने के चक्कर में लग गया? हाँ। अच्छा, थाने का भी दबाव था पूरा जबरदस्त, देख ही रहे थे। थाना का? हाँ, मतलब थाना का क्या दबाव था? थाने का दबाव नहीं था। ये के जो वो करो फलना चिल्ला पूरा हाँ हाँ, बतिया ही रहा था। नहीं कुछ करो। हाँ, हाँ। चलिए, ये तो बड़ा मतलब बताइए अन्याय है कि आज के डेट में इस तरह से हो। हाँ? क्या करेंगे तो जो नहीं, तो हटना पड़ गया वहाँ से आकर। ठीक है, आप हट गए, बहुत बढ़िया किए, बाहर चले गए आप, है ना? लेकिन बाहर से भी थोड़ा सा कोऑपरेट। बढ़िया है कि अपना अच्छा, बोल रहे थे